तो योग भवन से निकलने के बाद मैं आई हूँ भोजनालय में ब्रेकफास्ट के लिए। और ब्रेकफास्ट में देखो क्या है, 2 डेट्स हैं, 4-5 बादाम है और थोड़ा सा मुनक्का है। और ये है अंजीर, ये मुझे अभी पता चली है। और ये है अनार, मुझे 2 कटोरी अनार नहीं मिला था, ये थोड़ा सा कम उनके पास निकला हुआ रखा था, तो उन्होंने बाद में मुझे थोड़ा सा और मतलब फुल कटोरी बाद में निकाल कर दी है खाने के लिए। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट मिला है मुझे। और ये जो आप खिड़की देख रहे हैं, ये ब्राउन वाली छोटी सी है, ये खिड़की नहीं बल्कि दरवाज़ा है पूरा। इसके आगे वहाँ पे मिलता है लंच और डिनर। तो ये है पूरे दिन का पहला निवाला, जिसमें होगा मुनक्का। इसके बाद मुझे जाना है ट्रीटमेंट सेंटर में, तो नेक्स्ट हम वहाँ चलेंगे। आफ्टर दी ब्रेकफास्ट पे चली गई थी ट्रीटमेंट सेंटर, जिसमें था फुल बॉडी मसाज आज के लिए और स्टीम बाथ। तो बहुत ही रिलैक्सिंग फील हो रहा है अभी। देन उसके बाद मैं गई थी लंच करने। लंच में था 1 रोटी, सीताफल जिसको पेठा बोलते हैं, 1 करेला स्टफिंग वाला था जिसकी स्टफिंग बहुत ही मीठी थी, और चटनी जिसके अंदर दही डली हुई थी, इसलिए मैंने खाई नहीं क्योंकि मैं दही नहीं खाती हूँ। देन खाना खाने के बाद आई वेंट टू माई रूम, थोड़ा रूम समेटा, और फिर उसके बाद 2 बजे एक जूस मिलना था, तो उसके लिए दोबारा से भोजनालय जाना था। और फिर मैं गई थी डॉक्टर के पास, क्योंकि अगले 3 दिनों के लिए मुझे दिया गया है लौकी, उबली हुई लौकी, जो कि मैंने आज ही टेस्ट कर ली थी क्योंकि मुझे पता था 3 दिन में मेरे को रोटी नहीं मिलने वाली है। तो मैं सोच रही थी कि टेस्ट करूँ कैसा है, तो आई टेस्टेड। उसमें कुछ भी नहीं था, ना नमक था ना मिर्च थी, सिर्फ उबला हुआ था और दिखाने के लिए जीरा डाल रखा था। तो इसीलिए मुझे वो चेंज कराना था। नहीं मतलब ठीक है, मैं आज्ञाकारी हूँ सब बात माननी है यहाँ की, लेकिन भाई ऐसे थोड़ी ना होता है। तो वहाँ पे मैंने डॉक्टर को बोला कि प्लीज़ इसको चेंज कर दो, थोड़ा मतलब खिचड़ी या दलिया दे दो एक टाइम पे। तो उन्होंने वो तो नहीं लिखा, बट लौकी वाला हटा के कल के लिए सिर्फ लौकी हटा दिया। तो उसके लिए मुझे दिया है सौंफ मेथी का पानी। हाँ, तो वो भी ठीक है क्योंकि रह लेती हूँ बिना मतलब खाने के रहा जा सकता है, लेकिन ये नहीं है कि गंदा खाना खाना है। गंदा इन सेंस कि लौकी नहीं खानी है, अच्छा है। तो अब कल मुझे जो है लौकी तो नहीं मिलेगी, मिलेगी उसकी जगह सौंफ मेथी का पानी, यानी कि कल कुछ भी सॉलिड फूड नहीं मिलने वाला है और सिर्फ पानी पे रहना है। तो वो मैं रह लूँगी। और वैसे भी 31 जनवरी को गणेश जी का व्रत आ रहा है, तो उसमें तो पानी भी नहीं पीना है, तो वो मैं रह सकती हूँ। तो ये सब होने के बाद डॉक्टर से मिलने के बाद मैं आ गई थी ट्रीटमेंट सेंटर में, जो कि शाम का ट्रीटमेंट होना था, जिसमें वो पेट पे कुछ गीली ठंडी पट्टी और गर्म पट्टी, देन उसके बाद हेड मसाज थी, देन उसके बाद वो काफ मसाज थी, मीन्स घुटनों से नीचे, और फिर से स्टीम बाथ थी, लेकिन अब फुल वाली नहीं थी, कुछ पार्शियली थी। और फिर लास्ट में जो है वो पट्टी बांध देते हैं टांगों पे और पेट पे, जो कि हमें हाफ एन आवर बाद उतारनी होती है। तो फिर वो हो गया। देन उसके बाद अब जाना है हमें योगा के लिए। तो योगा में वो अभी तो बाबा जी नहीं आएंगे, सुबह आते हैं वो, जो कि आज मैं मिल नहीं पाई हूँ, सुबह भी लूँगी। लेकिन योगा से पहले हमें एक जूस पीना होता है 5 o'clock के अराउंड, तो वो जूस पीना है। देन उसके बाद योगा के लिए जाना है, और फिर वहाँ पर मोस्ट ऑफ़ द फेवरेट पार्ट ऑफ माइंड, ध्यान लगाने वाला, वो होता है। देन उसके बाद डिनर होगा, और फिर जो है 9 बजे एक और जूस मिलेगा। देन उसके बाद अपने रूम में चले जाओ सोने के लिए। तो आप भी टाइम से सो जाना। सी यू टुमारो मॉर्निंग। और कोशिश करेंगे सुबह 3 बजे उठने की, ताकि हम बाबा जी से साक्षात उनको मिल पाएँ, क्योंकि संत के दर्शन इतने सहज में हो जाना अपने आप में एक आध्यात्मिक उपलब्धि है। और मैंने कहीं सुना नहीं था, बाबूजी के मुंह से सुना था, संत मिलन को चाहिए तजी मोह माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। यानी कि आप एक एक कदम भी ईश्वर की ओर या आध्यात्मिकता की ओर चलते हैं, तो वो एक एक कदम चलना भी एक एक यज्ञ के समान है। तो इसीलिए ये एक आध्यात्मिक उपलब्धि ही है। तो इसीलिए मिलते हैं सुबह 3 बजे। सी यू। और आज का दिन मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आगे क्या होने वाला मैंने आपको सब बता दिया है। तो जहाँ भी हैं सुकून ढूंढिए, उस पल में रहिए, मैं आपसे वहीं मिलूँ।